दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं पेमेंट ऐप के बारे में। पेमेंट ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, यूपीआई, पेजैप, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं जो पेमेंट या बैलेंस ट्रांसफ़र की सुविधा को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यह बहुत सरल माध्यम है पेमेंट करने का और बैलेंस ट्रांसफ़र करने का। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे इन सभी ऐप का उपयोग करना सिक्योर है या नहीं, और इन सब में सबसे बेहतर ऐप कौन सा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही करना, और चैनल पर यदि नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम पेमेंट मोड के बारे में जान लेते हैं, कितने प्रकार के बैलेंस ट्रांसफ़र उपलब्ध हैं या कितने प्रकार के बैलेंस ट्रांसफ़र होते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों यह सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बैलेंस ट्रांसफ़र है। इसके माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को पूरे होने में 2 वर्किंग डे या फिर 48 घंटे तक का समय लग सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों यह भी NEFT के जैसा ही मिलता जुलता बैलेंस ट्रांसफ़र है, लेकिन आप इसमें 2 या 3 या एक साथ कई बैलेंस ट्रांसफ़र साथ में कर सकते हैं, और इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करने का मैक्सिमम टाइम 30 मिनट का होता है, इसलिए लोग इसे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दोस्तों इस सुविधा के द्वारा या इस ट्रांसफ़र के द्वारा आप किसी को भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जबकि NEFT और RTGS में सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS से बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको लॉगिन ID चाहिए, जो बैंक प्रोवाइड करती है। आप लॉगिन करके फंड ट्रांसफ़र टाइम में जाकर आप वहां से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है चेक। चेक आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन चेक की कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। दोस्तों चेक से आप अपने नॉन होम ब्रांच, जिसमें आपका खाता नहीं है, उस बैंक से आप चेक देकर सिर्फ 50,000 तक का कैश ले सकते हैं या विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चेक से आप होम ब्रांच में बैलेंस ट्रांसफ़र करने का कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इन सब के बाद आता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। दोस्तों इसके आने के बाद बैलेंस ट्रांसफ़र और पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति छा गई। हम सभी आज जो अपने मोबाइल से बैलेंस ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ये UPI की मदद से ही कर पाते हैं। जब तक UPI नहीं था, हम लोगों के पास मोबाइल से ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था नहीं थी। UPI का इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी पेमेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों UPI काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों इसके द्वारा आपके लिंक बैंक खाते से एक VPA क्रिएट होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। उसके बाद हम किसी को भी अपने मोबाइल से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों UPI में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको उसी फ़ोन में होना चाहिए जिसमें आप UPI यूज कर रहे हैं, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों VPA 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। पहला आपका यूजर नेम और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर बैंक का नाम, और बीच में आता है @ जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं हमारे लिए कौन सा पेमेंट ऐप ज़्यादा उपयोगी है या ज़्यादा सिक्योर है। दोस्तों जो लोग फ़ोनपे या गूगल पे चलाते हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको बैंक से मैसेज आता है कि पेमेंट हैज़ बीन डेबिटेड सक्सेसफुली, लेकिन इधर पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ रहता है, वो फेल आ जाता है। उसके बाद मैसेज आता है उस ऐप पे कि यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ है 24 घंटे में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ये सभी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी ने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। यह कैसे होता है? दोस्तों NPCI ने जो ऐप लॉन्च किया था वो भीम ऐप है। तो ये सभी ऐप जो हैं भीम ऐप के सर्वर से जुड़े हुए हैं। जैसे दोस्तों में एक बिचौलिया हो जाते हैं, मैं हो गया और एक हो गए, और वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं हमारे सर्वर पर। जैसे आप लोग CSC बैंक एजेंट वाले नहीं देखे हैं कि जो लोग CSC अपने बैंक अकाउंट में पूरा लेन देन करते हैं वो, और वो अपने बैंक अकाउंट से ही लिंक सबको करते हैं। जो लोग CSC यूज करते हैं उनको पता है, या जो लोग मिनी बैंक कभी चलाए हैं उनको ये बात पता है।
तो ऐसे गूगल पे, फ़ोन पे यूजर भी करते हैं। जैसे गूगल पे का अकाउंट है और मैं कस्टमर हो गया, मैं अपना VPN गूगल के सर्वर से कनेक्ट कर रहा और गूगल का सर्वर जो है गूगल पे का वो कनेक्ट कर रहा है भीम ऐप को। एक काम ऐसे ही करता है। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग यूज करें भीम ऐप, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही उसको लॉन्च किया है, तो वह सर्वर जो है हमारे लिए ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और जो लोग भीम ऐप यूज करते हैं उनको ये समस्या कभी नहीं आती कि आपका पेमेंट हो गया या आपका पेमेंट कट गया और बैलेंस नहीं पहुंचा उस तरफ। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी चर्चा पेमेंट को लेकर। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ही करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।